अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सुई तोड़ने का फॉल्ट जो बार बार मशीनों के अंदर आता है, तो ये क्या वजह है। ये सुई को टेढ़ापन आना और ये सुई नीचे जाके टेढ़ी हो जाती है। अगर टेढ़ी नहीं हो तो दो टुकड़े हो जाते हैं। ये सुइयाँ बहुत ज़्यादा तोड़ती है, जिसकी वजह से आपकी मशीन में ख़राबी पैदा होती है, जो आप परेशान होते हैं, बार बार सुइयाँ लगा लगा के थक जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखना है कि ये सुई का फॉल्ट किस तरह निकलता है, तो किन सेटिंगों से इस सुई की सेटिंग करी जाती है, कि क्या चीज़ें अवर हो जाती हैं जिसकी वजह से सुई तोड़ने का फॉल्ट आता है। ये बॉक्स पे आपने तवज्जो डालनी है, ये बॉक्स आपने निकालना नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि सुई का गज़ नीचे कितना आ चुका है और किस जगह पर टकराव हो रहा है। तो ये आपने पहले तवज्जो से देखना है कि इसके अंदर किस जगह पर टकराव हो रहा है। अब देखेंगे गज़ नीचे आने की वजह से बोबिन केस पे अभी आपने बूट खोल लेना। पहले आपने बेस से निकालनी है। अब ये आपने पहले बूट खोलना है। ये चीज़ को पहले आपने समझना है। सिलाइट हटा के आपने ये बूट निकालना है और पटरी के अंदर देखना है कि सुई का बल कितना आ गया और ये टेढ़ापन जो क्यों आ रहा है, ये आपने देखना है तवज्जो से। इस तरीके से आपने देखना है कि ये सुई नीचे जा रही है, ये पटरी के अंदर टकराव पैदा हो गया, जिसकी वजह से ये सुइयाँ बार बार टूटती हैं। ये सिर्फ गज़ के अंदर बल आने की वजह से ये आपने सुई निकालनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सुई में कितना टेढ़ापन है। चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये टेढ़ापन आ गया और टेढ़ापन आने के अलावा भी सुइयाँ बहुत टूटती हैं, जिसकी वजह से कई फॉल्ट पैदा होते हैं, धागा तोड़ने का, धागा काटने का, इस तरीके से फॉल्ट आते हैं। तो आपने ये प्लेट खोल लेनी है। इस तरीके से आपने प्लेट निकालनी है। सिर्फ दो चीज़ें आपने निकाल के सिर्फ तवज्जो डालनी है कि ये सुई किस जगह टकराव करती है, किस वजह से ये सुइयाँ बार बार टूटती है। तो आपने ये दोनों निकाल लेनी है और ये आप देखें सुराख भी सही होना चाहिए। अभी आप नई सुई लगाएं इस तरीके की कि इस सुई का वो करना है आपने। ये अच्छी सुई लगाने का लाजमी ख्याल रखना है कि बाहर से बाज़ारों में ये फ्लाइंग नाम की सुई है, ये अच्छी बनावट है, इसकी मजबूत भी है, तो आपने ये लगानी है। और ये कटा हुआ हिस्सा आपने गज़ के अंदर लगाना है। इस तरीके से आपने ये कटा हुआ हिस्सा अंदर करने के बाद कसाई करनी है और पिलास से बिल्कुल हल्के दरमियाने तरीके से कसना है, ज़्यादा टाइट नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे ये बोबिन केस हटा के आप देखें, ये शटल के अंदर पुराना शटल है, इसके अंदर हल्की सी चाल आ गई है और गज़ टेढ़ा होने की वजह से ये शटल की चाल सुई को पकड़ के टेढ़ापन करती है और तोड़ती है। ये आप देख सकते हैं। अब ये गौर करना है आपने, ये शटल हल्की सी चाल है और सुई का गज़ दब चुका है, इसकी वजह से टूट रही है सुई। तो अब आपने ये सुई के यहाँ पर एक चोट मारनी है हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ नहीं मारनी है, कहीं गज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर हो भी जाए तो आगे से चोट मार के आपने दरमियाना करना है। बिल्कुल हल्के से चोट मार के आपने चेक करनी है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो और मारनी है। इस तरीके से आपने ये देखें चाल को दूर करना है, शटल से टकराव ना हो, और इस तरीके से आपने लाजमी चेक करनी है। अब ये आप नीचे देख सकते हैं शटल बॉक्स के कि ये गज़ नीचे आने की वजह से शटल की नीचे कितनी सुई आ रही है, जिसकी वजह से ये बोबिन केस के इस जगह पर टकराती है। तो यहाँ नोक भी ख़राब होती है, सुई टेढ़ी भी होती है और टूटती भी है। तो ये आपने तवज्जो डालनी है कि ये गज़ की सेटिंग जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ उंगली के अंदर टच हो, इस तरीके से आपने ये देखा ये गज़ बहुत नीचे आ चुका है। तो आपने इसको ऊपर किस तरीके से करना है, इसके पीछे एक स्क्रू होता है, इस जगह से आपने स्क्रू खोल के इस गज़ को ऊपर करना है। ये इस तरीके से ऊपर करने के बाद आपने फिर चेक करनी है दरमियाना कसने के बाद। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी भी सुई थोड़ी सी नीचे है। अब ये गज़ आपने दरमियाना कसा, अब इसको घुमा घुमा के हल्का सा आपने ऊपर करना है। इस तरीके से आपने हल्का ऊपर करने के बाद इस तरीके से आपने रखनी है कि सुई आपकी उंगली पे सिर्फ टच हो, ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो। इस तरीके से लिमिट करने के बाद आपने कसनी है। इसको दोबारा मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस गज़ को बांधना है आपने। ये देखें, आप ये दोबारा चेक कर सकते हैं। ये आपने देखा, ये गौर करना है, ये सुई इतनी लिमिट में हो कि ये नोक हल्की सी नीचे दिखे। ज़्यादा नीचे होगी बोबिन केस में सुई लग के टकराएगी। इस तरीके से आपने ये रखना है। अब इसको आपने फाइनल करके कस लेना है। ये देखें आप डब्बी, अब ये इस जगह से टकराव बंद हो गया। इस तरीके से आपने इस गज़ की टाइमिंग बांधनी है और इसको मजबूती से कस लेना है। अभी आप देखें शटल इतना दूर हो गया कि हल्की हवा बराबर चाल होना चाहिए, क्योंकि गज़ टेढ़ा था तो इधर से आपने चोट लग गई, दब गया। अब ऊपर आपने गज़ को सीधा कर दिया। इस तरीके से आपने सेट करना है। अब ये गज़ ऊपर से दबने की वजह से नीचे आ गया था, आपने वो भी टाइमिंग बांध ली है। गज़ की नोक जो है इस तरीके से आपने रखनी है, इसको मजबूती से कस लेना। गज़ लूज़ नहीं रहा, नहीं तो दोबारा ये सेटिंग हो जाएगी, नीचे गज़ उतर जाएगा। इसको मजबूती से कसने के बाद आपने ये देखें टाइट हो चुका है।
बस सिर्फ आपने ये सेटिंग करनी है, गस को इतना ऊपर रखना है कि आपकी उंगली पे टचिंग हो सुई की और शटल से टकरा के नहीं चले। अगर टकरा के चले तो गस से चोट मार के आपने हटाना है। अभी आप देख सकते हैं प्लेट का सेंटर भी क्लियर हो गया, गस का बल निकलने से ये सेंटर भी क्लियर हो गया। अब ये पटरी के अंदर भी टकराव आपका ख़त्म हो चुका है। अब ये सुई टूटने का फॉल्ट बिल्कुल आपका निकल चुका है। इंशाल्लाह आप हर तरीके के कपड़े सी सकते हैं, मोटा पतला कोई सुई की शिकायत नहीं आएगी। इस तरीके से आपने ये टाइमिंगें बांधनी है। सुई टूटने का फॉल्ट इस तरीके से निकलता है। आप घर बैठे अपनी मशीन मरम्मत कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आप देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल सेंटर हो गया सुराख, पटरी भी क्लियर हो गई है, नीचे आपने टाइमिंग भी सेट कर दी है, सुई का फॉल्ट ख़त्म हो चुका है, आपकी परेशानी ख़त्म। इस तरीके से आपने ये करना। अब बूट वगैरह लगाएं, ये बूट भी सेंटर हो गया। अगर सेंटर ना हो तो आपने हल्के से अंगूठे से दबा के सेंटर करना है। इस तरीके से आपने ये सेटिंगें घर के अंदर करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे काम आपने खुद करने, आपका वक्त बचेगा, आपका पैसा बचेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।